नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सर्लाही में डॉक्टर के कन्या के अस्पताल में हत्या, सप्तरी में आक्रमण से मृत्यु भेल युवक के परिवारजन से प्रदर्शन। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा के नतीजा सार्वजनिक, 17,000 से बेसी विद्यार्थी 3.64 जीपीए प्राप्त कर सफल। प्रदेश 2 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत 114 छात्रा के साइकिल बांटल गेल। कक्षा 8 में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी के सेहो साइकिल भेटल। वर्षा शुरू होबे लगलो पर बाराक अनहर बिहार पीड़ित के घर नहीं बनल, पीड़ित सब कष्टकर जीवन बिताबे बाध्य। आ जनकपुरक मणिपाल शिक्षण अस्पताल संचालन में केकरो ध्यान नहीं गेल, करोड़ों के भौतिक संरचना खंडहर में परिणत भ रहल। आप समाचार विस्तार से। सर्लाही के मलंगवा में बृहस्पति दिन हथौड़ा प्रहार कऽ एक महिला के हत्या कयल गेल छै। अस्पताल में कार्यरत एक कर्मचारी वही अस्पतालक डॉक्टर के कन्या के हत्या केलक छै। आँखा केंद्र अस्पतालक प्रमुख डॉक्टर दीपेंद्र कुमार रजक के 27 वर्ष का कन्या सुप्रिया भारती के वही अस्पताल में कार्यरत ऑप्टिकल हेल्पर अमित कुमार बैठा हथौड़ा प्रहार का हत्या केने पुलिस जनौलक छै। दोपहर अस्पताल के दोसर तल्ला में बैठा हथौड़ा प्रहार केलासँ सुप्रिया के घटनास्थल में मृत्यु भेल। प्रहरी उपरीक्षक गोपाल चंद्र भट्टराई जानकारी देलनि छै। डॉक्टर रजक के 4 वर्षक बेटा दिवस के माथ में सेहो बैठा हथौड़ा से आक्रमण केने छल। हत्या के कारण खोज नहीं सकल छै। अपरिचित समूह के आक्रमण से मृत्यु भेल युवक के परिवार बृहस्पति दिन सप्तरी में प्रदर्शन केलक छै। सप्तरी के तिरहुत गांवपालिका वार्ड नंबर 3 पिपराही टोल निवासी 24 वर्षक जयकृष्ण बिराजी के सब सहित परिवारजन राजविराज में प्रदर्शन केलक छै। सोमदिन मध्यरात साथी से भेंट क घोरैत काल बिराजी पर अपरिचित समूह धेरगर हथियार से आक्रमण केने छल। हुनक इलाज के क्रम में बुध दिन साँझ में मृत्यु भेल छल। मृत्यु के खबर पौला के बाद आक्रोशित परिवारजन आ गौवा सब सहित बृहस्पति दिन सदर मुकाम राजविराज में प्रदर्शन केनाई के संगे करीब 1 घंटा जिला प्रशासन कार्यालय घेराव केलक छै। घटना में संलग्न सबक अविलंब पता लगा कर कार्यवाही कयल जेबाक तथा मृतक परिवार के क्षतिपूर्ति देल जेबाक ओकरा सभक मांग छै। सुरक्षित ठाउँ में रहि के बच्चा का कोन ढंगे भेले केना भेले मार के फेंक देलकै वह व्यक्ति प्रशासन फोन कए देलकै हम पकड़ने छियै। प्रशासन के लिए हमरा नहीं बुझाई छै कोई उठाम रहे ना। दोषी व्यक्ति का कार्रवाई सजा होना चाहिए और की चाहबे। प्रहरी घटना में संलग्न भेल आशंका कयल गेल सभक खोजी काज तीव्र बनौने अछि। डीएसपी भवेश रिमाल घटना विशेष अनुसंधान भ रहल जनबैत हत्याक मुख्य कारण सेहो जल्दी बाहर अनबाक बतौलनि। तिरहुत नगरपालिका 3 घर भेल बिराजी सदरमुकाम राजविराज स्थित एक स्कूल के वार्डन इंचार्ज पद में कार्यरत छलनि। घटना के दिन रात में राजविराज 7 रहनिहार साथी के भेंट का घुरैत काल अपरिचित समूह आक्रमण केने बताओल गेल छै। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE परीक्षा के नतीजा प्रकाशित केलक छै। बोर्ड बृहस्पति दिन सानोठी में स्थित कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन कर नतीजा प्रकाशन भेल जानकारी करौलक छै। एहि वर्ष SEE में साधारण दिस 4,49,642 आ प्राविधिक दिस 9,633 समेत का 4,59,275 परीक्षार्थी सहभागी भेल छल। ओहि में से 17,580 गोटे 3.64 जीपीए प्राप्त केलक अछि। तहिना 51,137 गोटे 3.2 से 3.6 जीपीए, 63,741 गोटे 2.8 3.2 जीपीए आ 76,564 गोटे 2.8 से 2.4 जीपीए प्राप्त केलक अछि। परीक्षण केन्द्रहरूबाट प्राप्त मार्क स्लिपको आधारमा कम्प्युटरमा प्राप्त अङ्क प्रविष्ट गर्ने कार्य जेठ 8 गतेबाट सुरु गरी टेबुलेसन रुजु कार्य समेत सम्पन्न गरी आजका दिनमा नतिजा प्रकाशन गर्न सकिएको ब्यौरा समेत अनुरोध गर्दछु। यस वर्ष नियमित समूहको साधारण धारतर्फ 4,49,642 जना र प्राविधिक धारतर्फको 9,633 गरी 4,50,275 जना परीक्षार्थीहरू परीक्षामा सामेल भए। बमोजिमको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ। सोको संक्षिप्त विवरण यसै साथ संलग्न छ। ग्रेड वृद्धि समूहको नतिजा पछि प्रकाशन गरिनेछ।
नतिजाको जानकारी लिने व्यवस्था। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 को नतिजा प्राप्त गर्नका लागि टेलिफोन, IVR, SMS र वेबसाइटको व्यवस्था भएको छ। त्यसका लागि निम्नानुसार विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट निम्नानुसारको सेवा प्रदान हुने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। टेलिफोन IVR नेपाल टेलिकमको 1600 नम्बरमा डायल गरी प्राप्त निर्देशन बमोजिम नतिजा सुन्न सकिनेछ। SMS निम्नानुसारका नम्बरमा SMS गरी जानकारी लिन सकिनेछ। 31003 आकाश टेक प्राली, 2 31007 इजी डिजिटल सर्भिस प्राली, 3 34949 इजी सर्भिस प्राली, 4 35001 जानकी टेक्नोलोजी प्राली, 5 1600 एमसेल प्राली, 6 1600 नेपाल टेलिकम। वेबसाइट निम्नानुसारका वेबसाइटबाट नतिजाको जानकारी लिन सकिनेछ। www.moes.gov.np शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ तथा बढीमा 2 विषयसम्म C वा C भन्दा तल्लो ग्रेड। परीक्षाफल में मन नहीं बुझल अवस्था में पुनर्योग कर चाहला पर नतीजा प्रकाशन भेला 15 दिन भीतर निवेदन दशकबाग बोर्ड जनौलकै छ। सी से नीचा के ग्रेड एल अवस्था में पूरक ग्रेड वृद्धि परीक्षा में सहभागी हेबा परबाक व्यवस्था से हो बोर्ड के न्याय छ। बोर्ड सब प्रदेशक नतीजा के अलगे अलगे प्रकाशित केलकै छ। प्रदेश नंबर 2 सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के निरंतरता दैत छात्रा सबके साइकिल वितरण केलकै छ। जनकपुर धाम स्थित श्री सकल भवन कन्या मावि कक्षा 8 में अध्ययनरत 114 गोटे छात्रा सबके मुख्यमंत्री लालबाबू राउत सहित मंत्री लोकैन साइकिल हस्तांतरण केने छक। विद्यालय में भेल साइकिल वितरण समारोह में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत समग्र प्रदेश के विकास कर महिला के शिक्षा में आगा बढ़ाओ जेबाक आवश्यकता में जोड़ देने छलैन। ओ सामुदायिक विद्यालय राजनीतिक अखाड़ा बनल से हो स्वीकार केने छलैन। समाज में सबसे उत्पीड़ित समुदाय जो सदियों से मुल्क में उत्पीड़न में रही है वो है महिला समुदाय। तो महिला को कैसे हम आगाड़ी ले आए? तो महिला को आगाड़ी ले आने के लिए हमें शिक्षा में जोड़ देना होगा, हमें उन्हें शिक्षित बनाना होगा, हमें उन्हें अवसर में समान सहभागिता कराना होगा, तब ये हो सकता है। नारा से नहीं बन सकता है, नारा से प्रदेश नहीं बन सकता। हमें काम से बनाना होगा, हमें वो अवसर देना होगा उनको जो अवसर के उन्हें जरूरी है। मुख्यमंत्री राउत किछ दिन में प्रदेश नंबर 2 के 100टा सामुदायिक विद्यालय में छात्रा के लिए शौचालय निर्माण कर लागल से जानकारी करौलने छ। तैना कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव महिला हिंसा अंत कर बेटी के दहेज नहीं दक अंश दिल जेबाक बतौलने छ। दहेज प्रथा को विरोध गरिरहेछौँ, तर त्यो कुरा हामी आफ्नो व्यवहारमा उतारिरहेछौँ त हाम्रै सन्तान छोरी पनि हुन्, तर हामी के गरेछौँ? छोराको बिहेको बेलामा हामी दहेज माग्छौँ र छोरीको बिहेको बेलामा हामी दहेजको चाहिँ विरोध गर्छौँ। दोहोरो चाहिँ चरित्र हामीलाई हुन्छ भने यो समस्या समाप्त हुन सक्दैन। त्यही भएर म के भन्छु, अब छोरीलाई दहेज होइन, छोरीलाई अंश देऊ र हामी सबैजना यो कुरालाई यो मञ्चबाट प्रतिबद्ध गरौँ। तैना सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह महिला अधिकार के कोनो शक्ति आबरोक निसकबाक धारणा रखने छलैन। राजपा प्रदेश नंबर 2 के राजपाक सचेतक परमेश्वर शाह समेत महिला सशक्तिकरण बिना प्रदेश समृद्ध हो निसकबाक धारणा रखने छलैन। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य रामाशीष यादव, जैनुल रायन, चमेली देवी दास सहित महिला सशक्तिकरण के विषय में अपन अपन धारणा रखने छलैन। प्रदेश सरकार सामुदायिक विद्यालय के कक्षा 8 में पढ़ा वाला 14,000 छात्रा के साइकिल वितरण करबाक जनौलकै छ। प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला सामुदायिक विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ा वाला छात्रा सबक संख्या करीब 23,000 है। प्रदेश नंबर 2 में मुख्यमंत्री द्वारा संचालित बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत बृहस्पति दिन साइकिल वितरण के शुरुआत कयल गेल छै। मुदा साइकिल वितरण के पहले दिन मनमानी देखल गेल छै। कक्षा 8 में रहल वास्तविक छात्रा के संख्या से बेसी के साइकिल वितरण कयल गेल देखल गेल छै। रिपोर्ट। प्रदेश नंबर 2 में मुख्यमंत्री द्वारा संचालित बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत जनकपुर धाम स्थित श्री सकल भवन कन्या उच्च मावि में वितरण कयल गेल साइकिल वितरण काज में समेत
मनपर्दी भेल देखल गेल अछि। बेटी के शिक्षा दिस आकर्षित करबाक उद्देश्य से सामुदायिक विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्रा सबके साइकिल वितरण करबाक क्रम में कन्या मावि के वास्तविक विद्यार्थी संख्या से बेसी साइकिल वितरण कयल गेल देखल गेल अछि। प्राप्त जानकारी अनुसार विद्यालय में सेक्शन ए आ बी दुनू सेक्शन क कुल 102 गोटे छात्रा सब रहल में 114 साइकिल वितरण कयल गेल अछि। यद्यपि वार्ड अध्यक्ष तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष रामचंद्र शाह कक्षा 8 में एखन पढ़ि रहल आ कक्षा 8 के परीक्षा द क अनुत्तीर्ण भ क बैसल सब समेत के साइकिल वितरण कयल गेला सँ ओतेक संख्या में वितरण कयल गेल धारणा रखै छथि। विद्यालय में मात्र 8 क्लास में की 8 क्लास में 114 पहले छल 3-4 गो अषाढ़ में एडमिशन लेकिन 8 क्लास में जे छल कुछ विद्यार्थी जो फेल भेल छै तो सबके तो अच्छे में रह पड़ते ना। वही स्कूल के विद्यार्थी छल जे परीक्षा देने छल फेल भेल तो दूसरा स्टाफ वो है और कुछ नया एडमिशन वाला हाजिरी बोर्डिंग स्कूल के विद्यार्थी से हो नहीं कर रहा है कैसे नहीं केहू का हमरा जानकारी विद्यार्थी सब कहै छै भ सके होते। एम्हर वार्ड अध्यक्ष तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष साहे के अनुसार अखाड़ महीना में समेत किछ विद्यार्थी सबके नामांकन कयल गेल आ ओकरा सबके समेत साइकिल वितरण कयल गेल अछि। विद्यालय के छात्रा सभक अनुसार निजी विद्यालय में पढ़ि रहल आ सामुदायिक विद्यालय में समेत नामांकन क विभिन्न सेवा सुविधा के लेल दुनू दिस नाम लिखा क पढ़ैत आयल विद्यार्थी सब समेत साइकिल पाबऽ सफल भेल अछि। मुदा विद्यालय के प्रधान अध्यापक मोद नारायण राउत अपना ओहि विषय में कोनो जानकारी नहीं रहल धारणा रखे छथि। रिजल्ट किछ लेट हुआ के चलते अपग्रेडिंग परीक्षा लेट हुआ के चलते की कहे छै अपने के किछ विद्यार्थी पुनः जे 8 के परीक्षा दऽ देने छले किछ दिन से 9 क्लास में अध्ययन करे छले ओकरा सबके सेहो 8 क्लास में लौटऽ के अवस्था एले ताहि के चलते विद्यार्थी सब जे कहै छै से और विद्यालय के तथ्यांक जे छै से एमे किछ अपने सबके अंतर दिखाई पड़ल। विद्यालय के छात्रा सब समेत अपना सब के सेक्शन में करीब 45 गोटे के संख्या में विद्यार्थी सब रहल जाय में प्रत्येक दिन 30 गोटे से लऽ कऽ 35 गोटे मात्र नियमित पढ़ा आबि रहल धारणा रखले छै। नाम सृजना कुमारी शर्मा हम 8 क्लास में पढ़ी थी सेक्शन ए है रोल नंबर 3 हमारे विद्या मतलब हमारे क्लास में सभी दिन 30 जना अभी 44 जना 30 जना रोज अभी स्टूडेंट 45 वटा छ अनि आउँछ नियमित 30-35 जना चाहिँ आउँछ एमा 45 वटा छ अनि बी मा ग्यारेन्टी अनुसार थाहा छैन। विद्यालय के ए सेक्शन में 45 आ बी सेक्शन में 57 का कुल 102 गोटे विद्यार्थी अध्ययनरत रहल विद्यार्थी सभक कहबै छै। एना देखला पर समेत साइकिल वितरण में समेत सोर्स आ फोर्स के काज भेल आ ओहि अनुसार समेत किछ संख्या में एम्हर ओम्हर साइकिल वितरण कयल गेल देखल जा रहल अछि। बृहस्पति दिन एक समारोह के बीच मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत संपूर्ण मंत्री सभक सहभागिता में 114 गोटे छात्रा सबके साइकिल वितरण के शुभारंभ कयलनि। विद्यालय मुख्यमंत्री कार्यालय में उपलब्ध करौने विद्यार्थी संख्या अनुसार अभियान अंतर्गत साइकिल उपलब्ध कराओल गेल दावी कयल गेल अछि। विद्यालय में कुल कतेक गोटे विद्यार्थी अध्ययनरत अछि हाजिरी रजिस्टर देखाबऽ कहला पर प्रधानाध्यापक मोद नारायण राउत कार्यक्रम में एखन व्यस्त रहल कहैत देखाबऽ नहीं चाहने छलथि। बाद में पत्रकार के दबाव के बाद वितरण कर लागल संख्या में थप 3 टा क 117 गोटे विद्यार्थी सभक नामावली देखा क अतेक विद्यार्थी अध्ययनरत रहल ओ तथ्यांक प्रस्तुत कयलनि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। वर्षा शुरू होबऽ लगलो पर घर निर्माण होबऽ नहीं सकल कहैत बारापर्सा के अन्हर बिहार पीड़ित असंतुष्टि जनौलक अछि। नेपाली सेना प्रभावित सभक लेल आवास निर्माणक काज कर रहलो पर क्षति के यथार्थ विवरण संकलन होबऽ नहीं सकला सँ बस्ती के किछ घर परिवार विहीन देखल गेल अछि। पहिल अनुगमन निरीक्षण में सब पीड़ित के नाम समावेश भेलो पर सरकार जमीन नहीं रहल सबके नाम सूची से हटोला के बाद समस्या भेल अछि। दोसर के जमीन में फूस के घर बना कर बैसल आ एके घर के भाई सभक अलगे अलगे परिवारक लेल घर निर्माण करबाक विषय में सरकार किछ नहीं कहने कहैत कलैया उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 18 बरलिया व्यवस्था केला के बाद पीड़ित समस्या में पड़ल अछि। मैंने अब घर एगो नाव काट दिल 3 भाई बानी छ आ 2 घर बंद तो झगड़ा तो होई जाई वो घर और चाहिए ढोर ढिमलिया गइल मर्जी के बचनी सन सब बाले बच्चे ओही में पूछा के 2 बाल बच्चा बा 2 बाल बच्चा के 4 5 बाल बच्चा बा घर दुआर बनता त इतना लेट लागल माने
2 आदमी के ना 3 आदमी बाल बच्चा में बेटा लोग में 2 आदमी के नामो आयल बा तो 1 आदमी के बोलू बूढ़ा बूढ़ी के बनी तो लग बेटा लोग मने रहुआ खानी बाल 2 बाल बच्चा बा उ कहाँ लेके जाई लो कहले बोलो आइलानी बनी तो आइलानी पुन लोग नहीं से बन देते हाला होली लोग लगा तो करे से बोलो 1 आदमी को बनी तो बोलो हमनी कोई पे बनी। बारा के जिला प्रशासन कार्यालय विवरण में शुरू में बारा पर्सा का कुल 1453 घर निर्माण करबाक लेल सिफारिश कयल गेल पर एखन फील्ड में वेरिफिकेशन टोली गेलासँ 889 घर निर्माण के लेल आदेश कयल गेल अछि। कलैया उप महानगरपालिका 8 वार्ड नंबर कार्यालय अपन जमीन नहीं भेल सबके लेल घर निर्माण करबाक विषय में सरकार किछु निर्देशन नहीं केलासँ घर निर्माण कर नहीं सकबाक बतबैत आबि रहल अछि। अध्यक्ष अंबिका प्रसाद यादव जमीन नहीं रहल सबके लेल सरकार जमीन उपलब्ध करा के घर निर्माण के प्रयास कयल जेबाक अन्यथा वार्ड कार्यालय किछु कर नहीं सकबाक बतौलनि। उनीहरूको आफ्नो जग्गा जमिन छैन, घरारी पनि छैन। अब तिनीहरूको घर बनाउनको लागि समस्या छ। उताबाट उनीहरूको जग्गा छैन भने सरकारले व्यवस्था गर्दैन तबसम्म बन्दैन। यो कुरा हामी सिडिओ साहबलाई राखिदिया छु। अब उहाँबाट कस्तो निर्देशन आएछ त्यो अनुसारले हामीले गर्ने हो। हामीलाई त्यसमा अहिले कुनै यति गर्ने होइन। अब त्यहाँबाट जस्तो निर्देशन आउँछ त्यो अनुसारले हामी गर्छौँ। बीतल चैत 17 गते बारा आ पर्सा में आयल विनाशकारी अन्हर बिहार में पड़ 29 गोटे के मृत्यु भेल छल। अन्हर बिहार से बारा के फेटा, सुवर्ण, पचरौता, परसौनी, परवानीपुर गाउँपालिका में सबसे बेसी क्षति भेल छल। नेपाली सेना साउन महीना भीतर सब 889 टा घर निर्माण क हस्तांतरण क चुकबाक जनौलक अछि। जनकपुर धाम स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल संचालन नहीं भेलासँ 1 दशक से करोड़ के संरचना प्रयोग विहीन बनल अछि। भौतिक संरचना प्रयोग विहीन भेलासँ अस्पताल परिसर खंडहर बन लागल अछि। भवन में रहल केवाड़ी आ खिड़की सब में घून लागक अवस्था अछि। रिपोर्ट। जनकपुरक मणिपाल शिक्षण अस्पतालक दुर्दशा, करोड़ों के भौतिक संरचना प्रयोग विहीन, केवाड़िया खिड़की में लागल घून, अस्पताल बनल खंडहर, के संचालन कराओत अस्पताल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका ओड़ा नंबर 13 रानी बाजार समीप रहल मणिपाल अस्पताल संचालन नहीं भेलासँ करोड़ों के संरचना प्रयोग विहीन बनल छै। जनकपुर में शिक्षण अस्पताल संचालन के लेल 17 बरस पहिने भवन निर्माणक काम शुरू भेल छल। पोखरा में रहल मणिपाल शिक्षण अस्पताल के मणिपाल समूह 2051 साल साउन 7 गते गुठी के 16 बीघा 17 कट्ठा 9 धूर जमीन लीज में लऽ कऽ निर्माण कार्य शुरू केने छल। 250 शैया के अस्पताल संचालन के लेल मणिपाल समूह गुठी संस्थान संग 49 वर्षक लेल जमीन लीज में लऽ कऽ भौतिक संरचना निर्माण कैने छल। केवाड़ी आ खिड़की में लागल घून। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रामवरण यादव शिलान्यास कैने ई अस्पताल संचालन होबऽ से पहिने ही खंडहर में परिणत होबऽ लागल छै। टाइल्स मार्बल लगा कऽ बहुत सुंदर तरीका से निर्माण कयल गेल ई भवन प्रयोग विहीन भेला बाद खिड़की आ केवाड़ी में घून लागऽ लागल छै। अतबे नहीं छतक ठाम ठाम से पानि सेहो चुअ लागल छै। एना कऽ भवन निर्माणक काज अधूरे छोड़ला से करोड़ों रकम बर्बाद हेबाक अवस्था में पहुंचल छै। 2 सालक भाड़ा बाकी। मणिपाल समूह करोड़ों के संरचना बनाकर संपर्क विहीन बनल छै। यद्यपि ई समूह समय समय में जमीनक भाड़ा तिरैत आयल छल। 17 साल पहिने गुठी संस्थान से लीज में लेल गेल ई जमीनक भाड़ा मणिपाल समूह 2 साल से मात्र नहीं तिरने गुठी संस्थानक निमित्त प्रमुख रविंद्र राय जानकारी दऽ रहल छथि। गुठी संस्थान सालाना 7 लाख भाड़ा आ प्रत्येक वर्ष 10% भाड़ा वृद्धि करबाक शर्त में मणिपाल समूह के ई जमीन देने छल। 2 वर्षदेखि त बाँकी छ, रेकर्डबाट त्यो देखिन्छ, बाँकी देखिन्छ। अरू चाहिँ सालसालै बुझाइएको छ। ओना तो लीज में लेल गेल प्रयोजन अनुसार काम नहीं भेला पर आ संबंधित पक्ष भाड़ा समय में नहीं तिरला पर समझौता बदर भ सकबाक प्रावधान समेत रहल छै।
द्वंद्व कालक असर आ स्वास्थ्य माफिया की कुदृष्टि। चारों दिस सुंदर बगैचा, व्यवस्थित मैदान सहितक ई अस्पतालक लेल द्वंद्व काल में निर्माण कयल गेल संरचना तहिया माओवादी के अवरोधक कारण पूरा होबऽ नहीं सकल छल। बाद में विभिन्न आंदोलन सभक कारण आ जनकपुरे के किछ बड़का चिकित्सक सब अपन धंधा डुब्बाक दर से ई अस्पताल बन अवरोध सृजना कयने छल। मुदा आब सहज अवस्था रहला पर अस्पताल संचालन में ध्यान नहीं देल गेल छै। ओना तो अस्पताल संचालन के लेल समय समय में दबाव सेहो देल जा रहल छै। करोड़ों के भौतिक संरचना रक्षा हेतु अभियानी सब अस्पताल परिसर में सर सफाई अभियान चलबैत अस्पताल संचालन के लेल दबाव सेहो दैत आयल छै। अञ्चल अस्पतालमा भएको चाप कम हुने थियो। स्वास्थ्य प्रति सकारात्मक सोच जान्थ्यो हामीसँग। यो एरियाको विकास मात्र नभएर प्रदेशको पनि विकास हुन्थ्यो अनि नेपाल सरकारले पनि यही केही लाभ उठाउन सक्थ्यो। के बेरोजगारी हटाउनु नेपाल सरकारको उद्देश्य हैन त? अनि 7,000 जम्मा बेरोजगारी हट्यो भने कति ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो। अस्पताल संचालन नहीं भेला से स्थानीयवासी सेहो निराश भेल छै। ई शिक्षण अस्पताल नहीं बनला से इलाजक लेल अधिक पाई खर्च क के दोसर ठाम जेबाक लेल बाध्य बनल स्थानीयवासी सब बताबि रहल छै। सबसे बेसी ये 400 लियक चाही। ये जनता तो की करू, जनता तो बुझी कि नेता सबके हम जिता देली, उ सब कुछ करता ठाम। मान लिया अय के बड़ बीमारी सब इंडिया जाए छी इलाज के लागी, दरभंगा जाही, पटना जाही, दिल्ली जाही, काठमांडू जाही, लेकिन अय ठाम उ सुविधा अपना जनकपुर में ही अवेलेबल है। आ वो चीज अय के सरकार सब कोनो चासो नहीं द रहल है। अय पर ओकरा बहुत चासो लिया के चाही कि हमर जनता दोसर ठाम नहीं जाए। अय के जनता अय सुख भोग करे आ बाहर के आदमी भी एठाम आके वो इलाज करे। जना कि अय कोनो भी समस्या पड़े, माथे दुखाई, कतु दुखाई तो आदमी के मतलब विराटनगर, धरान, काठमांडू जाए पड़े। उ समस्या समाधान करे के लागे हमरा सबके जनकपुर के मणिपाल में भ जाओ तो बहुत के जनता के लागी फायदा होती। दोसर ठाम जाए के जरूरी नहीं पड़ते। जी सब कहिया कत सब बंद है के जल्दी हम चाह रहल छी खुले बहुत जल्दी चाहते रही से खुली। एक आदमी के चाहना है कि बन जाते और रोजगार मिलते और कद के एक आदमी सबके और निक बात होती कि भवन देखभालक लेल 4 सुरक्षा गार्ड। मणिपाल अस्पतालक भौतिक संरचना के सुरक्षा आ देखभाल कर 4टा सुरक्षा गार्ड राखल गेल छै, जेकरा सबके मणिपाल समूह पोखरा से तलब भेज दै छै। यो पोखराबाट आउँछ हाम्रो मेन अफिसबाट। हाम्रो 4 जनाको दरबन्दी में एकजना कटौती भएर 3 जना हौं। एउटा चाहिँ हाम्रो इन्चार्ज हुनुहुन्छ, 4 जम्मा 4 जना है। प्रदेश 2 में अखन चालू अवस्था में मात्र 2टा शिक्षण अस्पताल छै और किछ ठाम में शिक्षण अस्पताल खोलबाक तैयारी सरकार आ निजी क्षेत्र से सेहो भ रहल छै। मुदा भौतिक संरचना बनि चुकल जनकपुरक मणिपाल शिक्षण अस्पताल संचालन में सरकार वाला ककरो ध्यान नहीं जा रहल छै। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में धीरज कर्णक संग राजेश झा की रिपोर्ट। धनुषाक मिथिला बिहारी नगरपालिका में सड़क तथा नाला निर्माण काज गुणस्तरहीन भेल स्थानीयवासी आरोप लगौलक अछि। मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नंबर 3 में सांसद के मिलीभगत में रास्ता तथा नाला निर्माण काज गुणस्तरहीन भ रहल स्थानीयवासी के आरोप अछि। सांसद रामचंद्र मंडल के मिलीभगत में गुणस्तरहीन काज भ रहल स्थानीय आरोप लगौलक अछि। स्थानीय अमर महासेठ सांसद मंडल स्थानीयवासी संग कोनो परामर्श नहीं क के उपभोक्ता समिति निर्माण के सेहो आरोप लगौलनि। अहाँ के कोनो सर सलाह नहीं कने छै। उपभोक्ता समिति में जेना रोड में के ई छै, काका छै, ई भाई छै, ई भैया छै, ई सब छै। एहि लगायत केकरो खोज खाज नहीं कने छै। मनमाना समिति बना के मनमाना कॉपी कलम में अपना घर में बैठ के माननीय रामचंद्र मंडल अपना घर में जाके मनमाना समिति गठन करके अपना पंथ सबके समिति में राख के कोनो सर सलाह नहीं कने छै। वो सांसद मंडल उपभोक्ता समिति में वार्ड में नहीं रहल कृंता कुमारी लगायत के नाम राख कर निर्माण काज कर रहल सेहो आरोप लगौलनि छै। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सब प्रदेश में प्रशासकीय अदालत गठन कयल जेबाक अड़ान से सरकार पाछा हटल। राष्ट्रीय जनता पार्टी सरकार प्रति असंतुष्ट।
गुठी संस्थान खारिज कर सांसद सब सरकार संग माग संपदा आ संस्कृति सबक संरक्षण करबाक अधिकार छिन माग। आ नेपाली कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्यालय समिति के बैसार अखार 22 गते के लेल बजाल गेल। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाँकी समाचार। सरकार धनुषा सप्तरी आ रौतहट से नकली विवरण पेश कर नेपाली नागरिकता लेने 3 गोटे भारतीय नागरिक के कानून बमोजिम कार्यवाही करबाक निर्णय केलकै छ। अखार 5-8 गते बैसल मंत्री परिषद के बैसार ई निर्णय केलकै छ। बैसार सेना के 5 गोटे प्रमुख सेनानी के महासेनानी में पदोन्नति करबाक निर्णय समेत केलकै छ। तैना सवारी तथा यातायात व्यवस्था 2049 खारिज कक संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था संबंधी विधेयक 2076 तर्जुमा कर सैद्धांतिक स्वीकृति से देल गेल छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा मंत्री परिषद पुनर्गठन हेबाक संकेत कयलनि छ। सरकारक प्रवक्ता समेत रहल मंत्री बास्कोटा मंत्री परिषद पुनर्गठन हेबाक विषय प्रधानमंत्री संग निहित रहल सेहो स्पष्ट कयलनि छ। बृहस्पति दिन मंत्री परिषदक निर्णय सार्वजनिक कर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में संचारकर्मी सब रखने जिज्ञासा के जवाब देबाक क्रम में हो बड़का पार्टी आ बहुत नेता भेलासँ मंत्री परिषद पुनर्गठन कोनो समय भ सकबाक आ एकर अधिकार प्रधानमंत्री संग मात्र रहल सेहो धारणा रखने छ। नि पर्न सक्नुहुन्छ एकैजना जसले जति लेखे पनि वा नलेखे पनि प्रधानमन्त्रीमा यो कुरा निहित छ। प्रधानमन्त्रीले के महसुस गर्नुहुन्छ, उहाँले कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको हो, उहाँ कति सन्तुष्ट असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, वा उहाँले कति करेक्सन गराउन चाहनुभएको छ, कति पैदा गर्न चाहनुभएको छ। ओ क्लिन फिट लागू कक छोड्बाक दृढता सेहो व्यक्त कयलनि छ। संचार माध्यम सबके क्षमता योग्य बनाब आनर गेली विधेयक संसद से पारित हेबाक हुनक दाबी छ। सब प्रदेश में प्रशासकीय अदालत गठन कैल जबाक कारण से पाछा हटल कहित राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकार प्रति असंतुष्टि जनौलकै छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक नेता लक्ष्मण लाल कर्ण सब प्रदेश में प्रशासकीय अदालत गठन कैल जबाक लेल अपने केने प्रस्ताव से पाछा हटल कहित सरकार प्रति असंतुष्टि जनौलनि छ। बृहस्पति दिन संघीय संसदक कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति में प्रशासकीय अदालत के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में हो प्रदेश आ स्थानीय तह के मुद्दा के चाप के सेहो ध्यान में राख सरकार सब प्रदेश में वही अदालत के व्यवस्था के नाई के विकल्प नहीं रहल सेहो स्पष्ट कयलनि छ। एम्हर सरकार राष्ट्रीय सभा से पारित कैल गेल एहि विधेयक से सब प्रदेश में प्रशासकीय अदालत गठन क सकबाक प्रस्ताव हटाब सहमति जनाउने छ। ओहि प्रति राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल के विरोध छ। सेवा हुन्छ भने केवल खर्चको आधारमा मात्रै यो गर्ने हो भने त फेरि संघीयता त खर्चैको लागि लागेको। त्यसकारण मलाई के लागिराखेको छ भने सुरु मसौदामा हामीले अदालतै भनिकन लायौं, बेन्च भनिकन लागेको छैन। अब फरक के रहेछ भने त्यसमा पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिकन तोक्ने वा अहिलेदेखि तोकेर जाने। राजपत्रमा राज्यलाई आवश्यकता हुन्छ होइन, यो प्रान्तमा अब आवश्यक भइसक्यो, त्यो बेलामा तोकेर पनि गर्न सकिन्छ होइन। आजै तोकिदिने हो भने त मलाई लाग्छ 7वटा अदालत खडा गर्नुपर्ने हुन्छ। बैसार में कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा सेहो सब प्रदेश में एक साथ प्रशासकीय अदालत गठन कर सरकार के सचेत करौने छलैथ। एम्हर कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री भानुभक्त ढकाल सब प्रदेश में प्रशासकीय अदालत गठन क जाय सरकार सहमत हेबाक बताउनु छ। आवश्यकताका आधारमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अरू प्रदेशमा पनि क्रमशः यो चाहिँ विशेष अदालत विस्तार गर्दै जानेछ भन्ने हिसाबले यसलाई व्यवस्थित गरियो भने मुद्दा धेरै भएको ठाउँमा प्राथमिकताका आधारमा चाहिँ त्यो अदालत नै बन्ने खालको प्रक्रियाबाट हामी अगाडि जान्छौँ। मंत्री ढकाल मितव्ययिता के आधार बनाकर राष्ट्रीय सभा देने सुझाव के आधार पर संघ में प्रशासकीय अदालत आ सब प्रदेश में इजलास बनाकर काज कर सरकार सहमत भेल सेहो स्पष्ट कयलनि छ। प्रतिनिधि सभाक सांसद सब गुठी संस्थान खारिज कर सरकार संग माग केलकै छ। प्रतिनिधि सभाक सांसद प्रेम सुवाल गुठी संस्थान खारिज कर सरकार संग माग केलनि छ। बृहस्पति दिन संघीय संसद कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के विचार में भूमि संबंधी विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेते संपदा आ संस्कृति सबक संरक्षण करबाक अधिकार गुठी के देबाक व्यवस्था खारिज कर संबंधित स्थानीय तह के देव सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि छ। सांसद सुवाल नेपाल ट्रस्ट सेहो तत्काल खारिज कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि छ।
चर्चा हो मुखीको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेर अरबपति भएको समाचार आएको छ। सरकारले यसको छानबिन गर्नु पर्यो र सामन्तवादको अन्त्य गर्नुको निम्ति भूमि कब्जा गर्नेहरूलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ र नेपाल ट्रस्ट भन्ने फेरि नयाँ कृषि संस्थान आयो, यो आवश्यक छैन। सम्पदा र संस्कृतिको सञ्चालन र संरक्षणको जिम्मा त्यसको स्रोत र खर्च गर्ने जिम्मेवारी गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिने कृषि संस्थान पनि आवश्यक छैन, प्राधिकरण पनि आवश्यक छैन। यसरी सरकारले सोच्नु आवश्यक छ। यो नेपाल ट्रस्टको पनि जुन जुन गाउँपालिका नगरपालिका छ ती नगरपालिका गाउँपालिकालाई संरक्षण गर्न दिने सिंहदरबारले सबै चिज हेरेर भ्याउँदैन। दोस्रो सांसद पार्वत गुरुङ भूमिहीन सभक समस्या समाधान के लिए विशेष आवास क्षेत्रक व्यवस्था कर सरकारसँग माग लेने छे। सांसद गुरुङ वन क्षेत्रक अतिक्रमण से भूमिहीन सभक समस्या समाधान नहीं हेबाक दिशा हो सरकार के ध्यान आकर्षण करने छलैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग आयोजना डीपीआर सरकार जल्दी स्वीकृत करबाक जानकारी दिलने छे। मंत्री महासेठ एहि आयोजना डीपीआर नेपाली सेना प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में पेश करने कहित एहि के परामर्श कर जल्दी स्वीकृत करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करेने छे। बृहस्पति दिन संघीय संसदक प्रति आयोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के विचार में हो डीपीआर के अभाव में एहि आयोजना के काज में कोनो अवरोध नहीं भेल दावी समेत करें। र यहाँ खर्चको सवाल पनि छ, डिजाइनको सवाल पनि छ। बनाउनु मात्रै बनाएर सुरु गरिदिनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, तर भोलि त्यसलाई मर्मत समार गर्नुपर्छ। हामी कसरी बनाउँछौँ, पहाडी इलाका बढी छ, रक्का भागहरू बढी छ, तर समयमै सम्पन्न गर्ने गरी यो काम हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। सडक विभागले आफ्नो हुन त यो सडक विभागले सोझै त्यहाँ इन्टरफियर गर्न मिल्दैन। अहिले हामीले पैसा व्यवस्थापन हाम्रो सुरु भएको हुनाले हामीले पैसा हामी कहाँ आएको पैसा हामीले पठाइदिने गरेका छौँ। मंत्री महासेठ सरकार होला कि राजमार्ग मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण करबाक काज के प्राथमिकता संग आगा बढ़ने से बतौले छे। विचार में समिति के सदस्य सब काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग आयोजना के डीपीआर स्वीकृत नहीं केने कहित सरकारक आलोचना केने छल। समिति के सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसक सांसद राधेश्याम अधिकारी एहि आयोजना डीपीआर स्वीकृत केने कहित सरकार के आलोचना केने छलैन। सांसद अधिकारी आयोजना का काज समय में संपन्न करित आवश्यक व्यवस्था नेपाली सेना के मिला देवसी हो सरकार के सचेत कराउने छलैन। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल राष्ट्रिय सुरक्षा जहन संवेदनशील विषय में संघीय प्रहरी प्रदेश प्रहरी के आवश्यक निर्देशन दशकबाग कानूनी व्यवस्था के आलजबाग बतौले छ। प्रहरी महानिरीक्षक खनाल खुला सीमा भेल प्रदेश सब में भसकबाक राष्ट्रीय सुरक्षा ऊपर के खतरा के ध्यान में रखकर एहन अवस्था में प्रदेश प्रहरी के संघीय प्रहरी के निर्देशन अनुसार आगा बढ़बाक कानूनी व्यवस्था करब आवश्यक रहल बतौले छ। बृहस्पति दिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के विचार में प्रहरी कर्मचारी के नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन करबाक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक ऊपर के दफा 12 परामर्श में भाग लेतो देश के भू संवेदनशीलता के ध्यान में रखकर सेहो कतेको विषय में प्रदेश प्रहरी संघीय प्रहरी संघ सहकार्य का आगा बढ़ल जेबाक काज के विकल्प नहीं रहल सेहो स्पष्ट करने छ। एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर प्रदेशदेखि हामीसँग बोर्डरहरू इलाकाहरूको अवस्थाहरू छ। एउटा प्रदेशले राख्नुपर्ने जुन चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने अवस्था शान्ति सुरक्षामा त विदिन द रिजन त सक्ने भोहरूको, तर भोलि डिसअर्डर आयो, भोलिको अवस्थामा अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो जुन आउट अफ ह्यान्ड भयो भने त्यो इमिडिएट सङ्घले चाहिँ इन्टरभ्युन गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रोमा छ। किनभने बोर्डरसँग आएको र लाइफलाइन र हाइवेको अवस्था जुन लाइफलाइनको इसेन्सियल फुड सप्लाईदेखि सबै कुराहरू त लाइफलाइन हामी कहाँ 3टा मेजर रूपमा छ। एउटा वीरगञ्जको रूपबाट आउने, एउटा भैरवाबाट आउने, एउटा 1 नम्बर प्रदेशको विराटनगरबाट आउने। हामीले यहाँ पनि सोध्न जरुरी छ। विगतको हामीलाई केही अनुभव छ जसले गर्दा प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा नरहँदाको अवस्थामा भोलि अपरेसनल रूपमा अपरेसनलाइज हुन सक्ने स्थिति छ कि छैन, यहाँ चाहिँ सोचनीय व्यवस्था छ। तर हामीले के भन्यौँ भने यस्तो अवस्थामा इसेन्सियल अवस्थामा र क्राइसिसको अवस्थामा र इमर्जेन्सी सिचुएसनको अवस्थामा सङ्घले इमिडिएट इन्टरभेन्सन गर्न सक्ने भन्ने कुरो राख्नु जरुरी हुन्छ होला मान्य सदस्यज्यू। मैले यो राखेको हाम्रो आफ्नै मौलिक परिवेश छ जियोग्राफिक टेरेनको हिसाबले। यो कुरालाई चाहिँ अलिकति हामीले हो प्रदेशमा सबै कुरा जाँदा राम्रो, प्रदेश सबै इक्विप्ड हुँदा राम्रो,
सबैले सक्दा राम्रो त कुरा हो, तर यो विषयहरू पनि यहाँ अलिकति राख्नुपर्ने। प्रहरी महानिरीक्षक खनाल खुला सीमासँग जोड़ल गेल प्रदेश सभक सुरक्षा के दृष्टिकोण अति संवेदनशील भेला से एहि के ध्यान में राखि सुरक्षा संबंधी कानून तय कयल जेबाक सेहो धारणा रखलनि। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाली कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति के विचार अखार 22 गते के लेल बजाओल गेल। आज जलस्रोत तथा सिंचाई डिवीजन कार्यालय कंचनपुर के डिवीजन प्रमुख आ इंजीनियर अख्तियार के नियंत्रण में 2 लाख घूस लेने आरोप। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। महावाणिज्य दूत सबके नेपालक आर्थिक विकास के लेल प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर आग्रह कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली काठमाडौँ में जम्मा भेल विदेश स्थित नेपालक अवैतनिक महावाणिज्य दूत सबके बृहस्पति दिन अपने सरकारी निवास बालुवाटार में सामूहिक भेंट कर सरकार उच्च प्राथमिकता में रखने नेपालक आर्थिक विकास के लेल पूंजी आ प्रविधि अनेक प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर आग्रह कयलनि अछि। ओहि अवसर में प्रधानमंत्री ओली विदेश में रहल नेपाली नागरिक के सेवा सुरक्षा के उचित व्यवस्था कर सेहो महावाणिज्य दूत सबके सचेत करौने छलनि। तेनाओ नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनबैत विदेश स्थित महावाणिज्य दूत सबके गतिविधि आगा बढ़ाबे सेहो आग्रह केने प्रधानमंत्री परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई जानकारी देलनि अछि। अहिले हामीले चाहिरहेको आर्थिक विकास, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको विषय, द्विपक्षीय व्यापार बढाउने विषय, भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउने विषय र सँगसँगै नेपाली समुदायलाई जुन जुन देशमा पुगेका छन् त्यहाँ उनीहरूलाई कन्सुलर सर्भिस र प्रभावकारी सहयोग पुर्याउने विषयमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यो 2 दिने सम्मेलन आयोजना गरेर उहाँहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय विदेश स्थित नेपालक अवैतनिक महावाणिज्य दूत सबक 2 दिन के सम्मेलन काठमाडौँ में आयोजना केने छल। सम्मेलन में विशेषकर नेपालक आर्थिक विकास के लेल आवश्यक पुँजी आ प्रविधि अनुभाग विषय में विस्तृत परामर्श कयल गेल परराष्ट्र मन्त्रालय जनौलक अछि। नेपाली कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति के विचार अखार 22 गते बजौलक अछि। नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा नेवी संघ लगायत के पार्टी सब संगठन संरचना सबक संरचना निर्माण करबाक लेल आवश्यक निर्णय लैत अगिलका अखार 22 गते रवि दिन पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति के विचार बजाओल गेल जानकारी देलनि। विचार में नेवी संघ तरुण दल लगायत के भातृ संस्था सबक समिति बनाकर पार्टी के गतिशील तरीका से अगाडि बढ़ेबाक विषय में परामर्श केन्द्रित हेबाक हुन कहब छलनि। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा में पहिल चरण के राष्ट्रीय जागरण अभियान के समीक्षा कर बैसल पार्टी केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा के विचार में पार्टी के गतिशील बनबैत एकताबद्ध भक आगा बढ़ पार्टी नेतृत्व के दबाव देलाक बाद कांग्रेस एहि संबंध में आवश्यक निर्णय लेबाक पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति विचार बजाब लागल अछि। प्रवक्ता शर्मा दोसर चरण के राष्ट्रीय जागरण अभियान भादो 24 गते से शुरू होबे से पहिने ही पार्टी सब संगठन संरचना के निर्माण करबाक पार्टी के योजना रहल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। हुनेछन् नेपाल विद्यार्थी सङ्घको समिति बन्नेछ, तरुण दलको समिति विस्तार हुनेछ, अरू केही भातृ संस्थाहरूको बारेमा आवश्यक निर्णय पार्टीले गर्नेछ भातृ संस्थाहरू मार्फत कुनै पार्टी मार्फत। र त्यो गर्दै गर्दाखेरि यसका लागि यी सम्पूर्ण विषयहरूमा प्रवेश गरेर व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि राम्रोसँग घनीभूत छलफलका साथ व्यवस्थित ढङ्गले प्रवक्ता शर्मा राष्ट्रीय जागरण अभियान के समीक्षा के लिए जारी पार्टी के केंद्रीय प्रतिनिधि सब पार्टी के एकताबद्ध बनाकर लजाए पड़ल में सेहो जोड़ देने बतौलन। एम्हर केंद्रीय प्रतिनिधि सब सेहो सरकार प्रति जनता के वितृष्णा फैलल दावी करैत हुनका सबक विश्वास जितैत पार्टी के कार्यक्रम आगाड़ी बढ़ावा नेतृत्व के दबाव देने लगे छै। पाँचथर के कुमायक गाउँपालिका 4 स्थित तिङदेन बजार में बृहस्पति दिन अगिलगी भेल छै। अगिलगी से 56 लाख रुपया से बेसी के क्षति भेल बताओल गेल छै। स्थानीय तेल विक्रम संबा हाम्भे के घर में जलान कयल गेल विद्युत के मीटर बक्सा पसरल आग 2 तल्ला घर पूर्ण रूप में ध्वस्त केलक छै। घर में रहल किराना दुकान के संपूर्ण सामान सब संगे सोना नगद 1,50,000 लत्ता कपड़ा अनाज जैर क नष्ट भेला से 56,95,000 बराबर के क्षति भेल पुलिस जनौलक छै। जलस्रोत तथा सिंचाई डिवीजन कार्यालय कंचनपुर के डिवीजन प्रमुख अजित कुमार श्रीवास्तव आ इंजीनियर ग्रीष्मा ठगुन्ना के अख्तियारक टोली नियंत्रण में लेलक छै। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग कंचनपुर के कार्यालय से ओकरा सबके 2 लाख घूस सहित नियंत्रण में लेल गेल छै। उपभोक्ता समिति के काज सहजीकरण क देव कहे 2 लाख रकम घूस ल चुकल अवस्था में अख्तियार के टोली ओकरा सबके कार्यालय परिसर बाहर से नियंत्रण में लेने छ। जनकपुर धाम में श्री जीएसटी का पूजा हवन होब लागल छै। जनकपुर धाम में श्री जीएसटी का पूजा हवन होब जा रहा छै। श्री जी राधा माधव समिति कर लागल हवन शुक्र दिन से शुरू भ रहा है। पूजा तथा हवन के कार्यक्रम हरेक दिन साँझ 4 बजे से होब लागल। समिति के महासचिव प्रमोद
कसियत जानकारी दिले नै छ। श्रीजी अष्टालिका पूजा हवन अय काल्हि से हो जा रहल छै आ वो अपने के 13 गते 14 गते 15 गते तीन तक की कार्यक्रम होते आ हरेक दिन ये कार्यक्रम सायकाल 4 बजे मेन अय के हम सब आई तैयारी में लागल छी सब गोटे। श्री गुरुदेव गणेश नवग्रह क्षेत्रपाल त्रिदेव लगायत के सब देवता के पूजा तथा हवन हेबाक सेहो समिति जनौलकै छ। हवन अखार 15 गते धरि चलत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सर्लाही में डॉक्टर के कन्या के अस्पताल में हत्या, सप्तरी में आक्रमण सह मृत्यु भेल, युवक के परिवारजन से प्रदर्शन। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा के नतीजा सार्वजनिक, 17,000 से बेसी विद्यार्थी 3.6 जीपीए प्राप्त कर सफल। प्रदेश 2 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत 114 छात्रा के साइकिल बांटल गेल। कक्षा 8 में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी के सेहो साइकिल भेटल। वर्षा शुरू होबा लगलो पर बाराक अन्हर बिहार पीड़ित के घर एखनो नहीं बनल, पीड़ित सब कष्टकर जीवन बिताबा बाध्य। आ जनकपुरक मणिपाल सेक्शन अस्पताल संचालन में केकरो ध्यान नहीं गेल, करोड़ के भौतिक संरचना खंडहर में परिणत भ रहल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।